ये देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोलता है आपका, द सम ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म्स एंड सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 आपको दे दिया। मतलब आपको जो थर्ड टर्म है, मतलब आपको क्या क्या गिवन है, थर्ड टर्म, और आपको जो सेवन टर्म है वो आपको कितना दे दिया, 6 दे दिया गया है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा क्या बोलता है कि आपको जो एंड उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब आपका जो थर्ड टर्म है और आपका जो आपका सेवन टर्म है ना, उसका प्रोडक्ट कितना दे दिया आपको, 8 दे दिया। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। अब चलिए देखते हैं बनाते कैसे हैं। देखिए आपको क्या पता है, हमको क्या पता है, वी नो डैट, है ना, आपको क्या पता है, एन टर्म को फॉर्मूला पता है, तो क्या लिखेंगे, एन टर्म इक्वल टू ए एन, क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन, और ये डी होता है। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब हमको क्या निकालना है, ए3 निकालना है। तो ए3 निकालने के लिए क्या करेंगे, एन की जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस, आपको ये हो जाएगा 3 माइनस वन डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस टू डी। ठीक है, ये हो गया हमारे ए3 की वैल्यू आ गई, है ना, ये आपका ए3 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए7 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए7, तो ए7 डायरेक्ट में कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस आपका 7 माइनस वन डी होता है, और है ना, ये हो जाएगा आपका, और आपका ये हो जाएगा ए प्लस 6 डी। ठीक है, तो ए7 भी आपका आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको इक्वेशंस गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन लिख लेते हैं। देखिए आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस 2डी है, और ये प्लस ए7 की वैल्यू क्या है, ए प्लस आपका 6डी है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो ये a और ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2a बन जाएंगे, और ये 8d बन जाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d और इक्वल टू 6, तो आपका क्या बन जाएगा, a प्लस 4d इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इक्वेशन आपको a दे देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली क्या करेंगे हम, आपका क्या क्या आ गया, a प्लस आपका 4d आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप a की, अब इधर देख लेते हैं, यहाँ से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 4d। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, इसको अपन a दे देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको बाद में पुट भी करना पड़ता है क्योंकि। ठीक है, इसको इक्वेशन a दे देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए इसी में अब प्रोडक्ट को देखते हैं ना, ये आपको इक्वेशन 2 दे दो, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर a3 और a7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a3 इंटू क्या है हमारे पास, a7, है ना, तो इक्वल टू 8 है, और a3 हमारा क्या है हमारे पास, a प्लस 2d, यही है, और इंटू में क्या हो जाएगा, a प्लस आपका 6d हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इतना। अब देखिएगा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो है ना, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a, पुट यहाँ पर ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं अपन, तो फ्रॉम इक्वेशन ए पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इन इक्वेशन बी, इसको बी इक्वेशन बी दे देते हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो ए की वैल्यू आई थी, इसमें पुट करना है हमको। देखिए किसमें पुट करेंगे, जो आपका इंटू वाले में था, ए प्लस आपका क्या था 2d, और ये आपका था ए प्लस आपका 6d इक्वल टू 8। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी आपकी, है ना, ए की वैल्यू आपकी जो थी, ए इक्वल टू क्या थी आपकी, 3 माइनस 4d, इसी में पुट करते हैं, देखिएगा, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4d प्लस आपका 2d हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4d प्लस आपका 6d हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, -2d हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस 2d इक्वल टू 8। ठीक है, अब आपको पता होगा यहाँ अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लग रहा है ना, a माइनस बी और आपका a प्लस बी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही होता है। तो हमको ये फॉर्म में दिया, हमको ये फॉर्म में लिख देना है। तो देखिए a इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 है, और b इक्वल टू क्या आपके पास -2d है ना, बस पुट कर दीजिए इसी में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस आपका 2d का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ मैं कैरी ऑन करता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस आपका पास 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया, है ना। अब -4d स्क्वायर है यहाँ पर, और ये 8 माइनस 9 हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, -4d स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है ना, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1/4
तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट अंडर रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको d की दो वैल्यू मिलेगी, एक 1/2 मिलेगी और माइनस 1/2 मिलेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या निकालेंगे, है ना, सम ऑफ क्या निकालेंगे, 15 टर्म्स निकाल लेते हैं, सॉरी 16 टर्म्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले दो डी की वैल्यू मिली है, तो हम एक एक करके डी की वैल्यू को पुट करके दो बार अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, हमको क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2, और ये होता है 2a प्लस n-1 d, यही होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या a की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम यहाँ से, अच्छा a की वैल्यू भी निकालना है हम लोग को। सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं a की वैल्यू। तो a इक्वल टू क्या था, 3 - 4d था, है ना। तो d की वैल्यू सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 1 जा 2 2 जा, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, है ना। जब हम d की वैल्यू क्या रखे, व्हेन d इक्वल टू 1/2, तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। सिमिलरली व्हेन d इक्वल टू -1/2 रखेंगे, है ना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 - 4 इंटू -1/2, है ना। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस आपका 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5, है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो a इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। जब a इक्वल टू 5 है तो d इक्वल टू क्या है, अब -1/2 है, और जब a इक्वल टू 1 है तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2। ठीक है, आपको देख सकते हैं हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, और हम क्या करेंगे, अब दोनों वैल्यू को एक एक करके पुट करेंगे और सम ऑफ 16 टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए हमारे पास दो, आपके पास है ना, यहाँ पर दो मैं कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इक्वल टू, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं, तो d इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1/2 था। तो हम सम ऑफ 16 टर्म निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए हमारे पास n/2 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2a n-1d। ठीक है, और यहाँ पर आपका आता है n। ठीक है, यहाँ पर आता है n, तो ये हो जाएगा हमारे पास n इक्वल टू 16, है ना। तो ये हो जाएगा 16/2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आप क्या हो जाएगा 16 - 1, और d क्या है हमारे पास 1/2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 1/2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4 प्लस आपका सॉरी 15 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये 2 और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 4 इंटू 19 क्या आ जाएगा हमारे पास, 76 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके वैल्यू एक तो ये सम ऑफ 16 टर्म्स क्या हो गए, 76 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू क्या रखेंगे 5, एंड d इक्वल टू क्या रखेंगे -1/2। तो इसको देखते हैं रख के इसमें क्या आता है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको। तो देखिएगा 16/2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, है ना, प्लस आपका 16 - 1, और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा 10, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा 10। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 15/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और 2 10 20, एलसीएम ले लेंगे तो ये 15/2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू आपके पास 5 बचेगा, और ये 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 4 जा, और 4 5 जा आपको कितना आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपकी दो वैल्यू आ जाएगी 16 की, S16 की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2a था और 2d भी था, तो a और d की दो दो वैल्यू थी, इसलिए हमारे पास सम ऑफ 16 टर्म्स कितना आ गया, दो दो आ गया। ठीक है, तो दोनों आंसर सही होंगे, है ना, आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।